Yeah, hello everyone. Today we'll be continuing with the surface modeling. Okay. Last time हम लोग ने ब्लू सरफेस आके स्टॉप किए थे, राइट? एंड कर्व्स खत्म किए थे ब्लू सरफेस. नाउ विल स्टार्ट विथ बाउंडेड. सी एज यू कैन सी बाउंडेड सरफेस के लाइक थंबनेल में आपको दिखाई देगा कि इट शुड बी अ क्लोज्ड ज्योमेट्री टू क्रिएट अ सरफेस. सो we create something. जैसे वो प्रीव्यू में दिखा है वैसे ही एक ज्योमेट्री क्रिएट करता हूँ. Okay, one geometry like this. बाउंडेड प्लेन एक्चुअली आप 2D में भी और 3D में भी यूज कर सकते हो. कर्व यूज करो या स्प्लाइन यूज करो. I created a parallel plane at passing through this point. Similarly, यहाँ पे भी एक बना देता हूँ. Means parallel to this YZ and passing through this end point. And बाउंडेड प्लेन के लिए एक चीज है कंपलसरी है कि वो उसके क्रॉस सेक्शंस प्रॉपर्ली क्लोज होना जरूरी है. Okay, so that's why I'm creating like this. As you can see, the endpoints are connected. Okay, Control H to make it parallel. Now I just snap this to this one. And another sketch in this plane. Like this. Okay. So surface, bounded plane. I select 1, 2, 3, and 4. You can see a smooth surface. Okay, a 3D surface by using all 2D sketches, but it is arranged in such a way that it is like 3D. Okay. नाउ ये सरफेस को आपने देखा रहेगा कि वो सिस्टम ने कैलकुलेट करके उसका कर्वेचर्स वगैरह लिया था. नाउ आई जस्ट क्रिएट अ प्लेन. Okay, a parallel plane parallel to this, something in between anywhere. Okay, and हम लोग एक स्केच क्रिएट करेंगे जो वो गाइड को लाइक फॉर एग्जांपल गाइड को कंट्रोल करने लायक. नाउ दिस वन, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे आता है. Okay, similarly we'll try to create a plane on this direction also. Sketch. Intersecting point this, and here also the intersecting point, or you say snap. Okay, so by default अगर bounded plane use करोगे, so 1, 2, 3. Okay, अगर अभी ये खाली 3 curves use किया, and if I use accept, okay, what it is showing कि वो एक close loop रहना जरूरी है. Okay, so that's why
इसको मैंने क्लोज लुक के दौरान क्रिएट किया था। 1 2 3 4। नाउ यू कैन सी द शेप्स, ये डिफॉल्ट शेप्स है। ओके, मुझे ये कर्व के थ्रू जैसे चाहिए, मतलब ये गाइड कर्व को स्नैप करके क्रिएट करना है। सो एक्सेप्ट guide setup, I select this one. Okay, as you can see वो उसका शेप ले लिया। ओके, ये गाइड के हिसाब से। एंड इफ आई सेलेक्ट दिस आल्सो, दोनों के शेप के हिसाब से ले लिया। बट ये गाइड क्रिएट करते वक्त ये कंपलसरी है कि ये क्रॉस सेक्शंस में टच होना जरूरी है। ओके, दैट इज बाउंडेड प्लेन। और एक बार दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि क्रॉस कर्व से क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वन, create a arc like this. Okay, and we'll make tangent. Okay, a random shape. Close sketch. I'll sketch something on this plane, exit plane. Curve something like this. Okay, अभी ये दोनों कर्व को लेकर हम लोग एक 3D कर्व क्रिएट करेंगे by using क्रॉस कर्व। Okay, see this one, accept, and this one, accept. Right. अब ये ज्योमेट्री के बीच में भी अगर मुझे एक गाइड क्रिएट करने के लिए कर्व क्रिएट करना है, सो यू हैव टू क्रिएट अ प्लेन। ओके, अ पैरेलल प्लेन, इसको स्नैप करेंगे एंड आई कैन स्नैप समवेयर इन बिटवीन लाइक दिस, ऐसे। ओके, एंड स्केच, create a spline. Okay, surfacing, bounded. I select this 3D geometry. You can select from here also, like chain selection. So एक साथ select हो जाएगा. So this is the default output. Okay, and guide setup देता हूँ. This one. See, तो आप जितना स्मूथ क्रिएट करोगे उतना वो शेप स्मूथ क्रिएट होगा। यहाँ पे अभी ये शार्प जैसा आ रहा है, सो आई जस्ट एक्सेप्ट इट एंड ओके, ये एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद डायरेक्टली वो जो कर्व था, ओके, उसको आप डायनामिक एडिट। ओके, प्रोफाइल मतलब डायरेक्टली स्केच के अंदर जाएगा, एडिट प्रोफाइल मतलब कमांड को एडिट करेगा। ओके, सो आई जस्ट सेलेक्ट एडिट डायनामिक एंड जस्ट सेलेक्ट द कर्व। सो यहाँ पे 3D में ही मैं उसको मूवमेंट, ये जो इसको स्नैप करके, पॉइंट्स को स्नैप करके ड्रैग करके स्मूथ कर सकता हूँ। सी, ओके, दैट इज डायनामिक एडिट। कर्व्स को ऐसे भी एडिट कर सकते हैं। So that is all about your this one bounded plane. Now I'll come back to this redefine. Okay,
उसके पहले एक्सट्रूड रिवॉल्व तो सिंपल है, लाइक इफ यू हैव एनी डाउट स्टिल देन आई शो इट, नॉट इन डेप्थ, कि उसका बेसिक्स दिखाने के लिए। I simply create a smooth shape like this, okay, and एक line भी create कर लेता हूँ for axis of rotation, okay. Now extrude, अब ये एक्सट्रूड और ये एक्सट्रूड में फर्क ये है कि आप सॉलिड में अगर क्रिएट करने जाओगे एक्सट्रूड एंड इफ इट इज अ ओपन लूप, ओके, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इट विल शो एरर, ओके। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्लोज लूप रहने दो या ओपन लूप रहने दो, इट विल एक्सट्रूड, सी। बाकी रेस्ट पूरा कमांड सेम है। सो आई यूज वन साइडेड एक्सट्रूड, ओके, फिनिश, रिवॉल्व, वही सेम स्केच लेकर एक्सेप्ट एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइक दिस। ये भी अभी सिमेट्रिक है तो इसको वन साइडेड रिवॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये है आपका एक्सट्रूड एंड रिवॉल्व, रेस्ट ऑल कमांड्स आर सेम। देन स्वेप तो हम लोग ने इन डिटेल सॉलिड के स्वीप में ये देख लिया था, ओके, और इसमें भी लाइक कट फीचर में भी इट इज एंटायरली सेम, ओके। आगे कुछ एग्जांपल्स दिखाने के लिए मुझे यूज करना ही पड़ेगा। You can see the single path and cross section, multi path and cross section. So इसके पहले के सेशन के वीडियोस को चेक करो तो आपको मालूम पड़ जाएगा, okay. Next comes offset, okay. अब एक सरफेस सेलेक्ट करो या दो सरफेस सेलेक्ट करो, एक्सेप्ट एंड स्पेसिफाई लाइक डिस्टेंस, लाइक फॉर एग्जांपल 30, एंड आपको डायरेक्शन देना है कि इस तरफ या उस तरफ। मैं इस तरफ देता हूँ, क्लिक, so it will create a offset surface, ओके। इसमें कुछ ज़्यादा सब ऑप्शंस कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द पर्टिकुलर डिस्टेंस विल बी 90 डिग्री, दैट्स व्हाई ये ज्योमेट्री जब उसको ऑफसेट किया तो ये इसके एग्जैक्ट ऊपर नहीं आता है, वो 90 मतलब हर एक पॉइंट 90 डिग्री में प्रोजेक्ट करता है, तो इसका सरफेस बड़ा है। और ये सेम चीज़ अगर मैं लाइक फॉर एग्जांपल मैं कल ये सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ, एक्सेप्ट एंड लेट इट बी 30 ऑन दिस साइड, सी, ये कंपैरेटिवली ये सरफेस है, ये काफ़ी बड़ा है, राइट। सेम वे इसको फिनिश करके सेम सरफेस एंड I create an offset on this side, okay, so it will be a small one, so there will be a limit, actually ऐसा नहीं कि वो कितना भी आप ड्रैग करोगे या कितने वैल्यू दोगे वो छोटा है बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये जो स्मॉल कर्व है वो शार्प हो जाएगा, दैट टाइम उसका आउटपुट नहीं निकलेगा, ओके। सो वैल्यूज में डालते हो कभी कभी एरर आया तो यू कैन जस्ट एडिट द वैल्यूज एंड यू कैन क्रॉस चेक, ओके। ये होता है ऑफसेट। नेक्स्ट इज कॉपी, ओके। कॉपी एक्चुअली में एक सरफेस के ऊपर दूसरे सरफेस को कॉपी करना, या फिर आप 3D ज्योमेट्री बनाओ, 3D ज्योमेट्री के सरफेस को भी आप कॉपी कर सकते हैं। This geometry, symmetric or solid anyway. Then edge blend, edges 1, 2, 3, 4. Okay, I'll give a value of 35. ये edge नहीं लिया था, okay, 35. Accept. उसके बाद face, isolate this face, okay, उसका वैल्यू देता हूँ 10
और 20. Okay, नहीं 10 is in the. Now as you can see यहाँ पे ये solid geometry है, right? Surface, copy. Okay, I select. I have selection options also, chain. So I select single surface 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे and accept. As you can see, a surface feature is been overlapped. अगर आप ये solid को hide करोगे, okay, that surface will be there. It copies a surface on top of the existing surface. Okay. So इसका और एक advantage है, मैं आपको दिखाता हूँ. उसके लिए मुझे आगे के कुछ कमांड्स को भी आपको सिखाना पड़ेगा. That I will show the example. Okay. Ruled. Now rule command. I select, suppose this as the axis. Okay. And I select the edges ऐसे और ये मतलब at a time I select chain selection. ये देखिए तो वो particular axis के तरफ मतलब it can be on this side. Click on the arrow to flip. Okay, this is called rule command. Suppose I sketch something on this plane. If you are an existing NX user, आप ये नाम सुनकर कंफ्यूज मत होना क्योंकि NX में रूल थोड़ा डिफरेंट है और इसमें रूल डिफरेंट है. Okay, so surfacing rule, as I can select this Z, X or Y, or I can select the one which I created. ये select करता हूँ. Okay, edges same like chain selection लेता हूँ और मैं ये tangent curve select कर लेता हूँ like this, and you can flip also. Okay, अभी आपको और एक चीज दिखाता हूँ like let this offset be off. Okay, surfacing ruled. Suppose I select this Z axis, select the chain, so it is actually working as extrude, right? But extrude में axis देने का option नहीं है. So ruled में we can give the direction. Okay, and if you can give angle, like for example 45 देता हूँ. Okay, edit. एक अभी ये by default इस direction में चले गया, right? I have an option of flipping on this side and this side. जब आप एंगल दोगे देन इफ आई यूज ऑल्टरनेट कि ऑल्टरनेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन था. ओके, व्हिच वाज दैट डायरेक्शन? जेड डायरेक्शन. जेड डायरेक्शन के 45 डिग्री में मैंने दिया तो उसका ऑल्टरनेट फिलेट वन इज दिस वन एंड वन इज दिस वन. तो ये सरफेस के उस तरफ या इस तरफ. ओके, और द ऑल्टरनेट सरफेस और उसके इस तरफ या उस तरफ. So alternate will work when you give a different angle. नहीं तो आपको आउटपुट इसमें दिखाई नहीं देगा. ओके, एज यू कैन सी इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ. सो इट इज नॉट टेंजेंट एक्चुअली. ओके, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे एक्सटेंड. सो विल गो थ्रू दैट. सो आई होप आपको ये समझा है रूल्ड. ओके, देन इंटरसेक्ट.
surfacing, रिवॉल्व करता हूँ ये ज्योमेट्री, ओके, spline, accept this axis and let the symmetry extend. Finish. Now extrude, surfacing extrude, this one, accept, symmetric extend, similarly one more extrude, okay. Now see, here we have two options, one is trim and one is intersect. See, intersect अगर आपको यूज करना है, इट्स लाइक सेम ओनली, ट्रिम जैसे ही है, बट ट्रिम में इंटरसेक्ट में क्या है, दो सरफेस के बीच में होता है, ओके, दो सरफेस के बीच में। ऐसा नहीं कि अगर आप एक कुछ स्केच बना दिया उसको वो सरफेस निकाल दिया, वैसा नहीं है। ट्रिम इज लाइक आप सरफेस यूज करो, कर्व्स यूज करो या प्लेन यूज करो, इट विल गेट ट्रिम। और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फर्स्ट सिलेक्शन कि कौन सा रीजन निकालना है, ओके। सो लाइक इंटरसेक्ट, I select this surface, okay, accept, इसको और एक surface select कर देता हूँ, बट अभी ये दोनों चीज को कॉमन इंटरसेक्शन के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं ट्रिम ऑप्शन से आपको ये करके दिखाता हूँ, okay, because in intersect I need to use two, at least minimum two bodies, okay। यहाँ पे ट्रिम दिखाते हैं, ट्रिम this one, accept and I select this geometry, okay, accept। now they are asking for which region, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज, मैं ये सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ है, ये जो सर्कुलर है, या फिर इसको मैं पहला हाइड कर देता हूँ, ओके, स्केच को भी हाइड, या सो ट्रिम, सेलेक्ट ज्योमेट्री, एक्सेप्ट एंड दिस वन, एक्सेप्ट। नाउ हियर वी कैन सेलेक्ट विच बॉडीज टू बी केप्ट एंड विच नॉट टू केप्ट। लाइक अभी मैं ये सेलेक्ट करता हूँ या फिर ये सेलेक्ट करता हूँ, इनर वन, ओके, और आई कैन सेलेक्ट दिस वन और आई कैन सेलेक्ट दिस वन। तो सपोज अभी मैं ये निकाल देता हूँ, ओके, एंड ये नीचे का सरफेस निकाल देता हूँ, deselect, which one I'll remove this one and this one, इसका जो surface है, wait, I'm selecting the same one again, I just deselect, I remove, this one, okay, accept, finish. See, now if I hide this one, if I hide this extrude, you can see the surface has been trimmed, okay। इसमें automatically join करने वाला option नहीं है, like in NX it will not join automatically, बट उसके अंदर भी एक ऑप्शन है जिसमें हम लोग ऐसा जो ट्रिम करने से वो ज्वाइन हो जाता है ऑटोमेटिक, तो इसमें ऐसा ज्वाइन होने का ऑप्शन नहीं है, ओके। फॉर दैट वी नीड टू यूज स्टिच कमांड। सो ये इंटरसेक्ट दिखाने के लिए आपको मैं ये ज्योमेट्री एंड इसका कंटिन्यूएशन में लेट दिस बी इन वन डायरेक्शन, एडिट, ओके, सिमेट्रिक नहीं चाहिए, टुवर्ड्स ओनली वन डायरेक्शन, फिनिश एंड surfacing, extrude, okay, now sketch,
on this plane, create something such that कि वो दोनों से intersect कर रहा है. For example यही curve, okay, मुझे दूसरा create करना जरूरत नहीं है. I'll select extrude, और let it be like revolve, क्योंकि ये पूरा इसको बाहर निकलना चाहिए इससे. अगर एक्सट्रूड करेगा तो ये एरिया हमेशा ओपन ही रहेगा. सो बस वो स्केच में जाकर एक बार उसमें एक लाइन ऐड कर देते हैं, something like this, so that I can revolve that geometry. Okay. Revolve, select this geometry and the axis like this. So as you can see कि ये extrude से भी और revolve से भी overlap कर रहा है, right? This one. So this will be my bodies. I can select multiple bodies and my tool will be this one. So intersect, I select one. As you can see वो accept का command accept नहीं मतलब activate नहीं होगा जब तक आप multiple bodies select नहीं करोगे. Okay, like that I can select multiple bodies, accept, then I use this one, intersecting. Wait, I'm not able to select, my selection is not working. Intersect 1, 2, and wait, I'll show another example because it is not working properly. Let me continue with this one. At last we'll start with intersect again. Okay, so next is replace. Let me create some. Trim the shape, extrude. Okay, let the shape be like this. Cut some upper geometry also, like for example like this. Now for surfacing I need to create some sketches, so let it be on XZ plane. Okay, I'll create a spline kind of feature like this. Okay, I can create a curve from in between also like this. Now I will use ये जो कर्व है वो रिवॉल्व करने के लिए यूज करूंगा. तो रिवॉल्व के लिए मुझे एक लाइन चाहिए फॉर सेंटर ऑफ रोटेशन. ओके,
surface, revolve this geometry and this one. Okay, something like this. Finish. So replace face, as you can see in the thumbnail itself. अब कुछ भी शेप क्रिएट करो, मुझे अभी ये फेस, ओके, और ये फेस, अब ये दोनों फेस जॉइन नहीं है, ओके, स्टिल इट विल वर्क. रिप्लेसमेंट सेटअप दिस वन, देखिए. Yeah. Suppose if I create a surface as this one. Okay, बीच में से जा रहा है. पहले कैसा था कि ज्योमेट्री को ओवरलैप नहीं कर रहा है, ज्योमेट्री अलग सरफेस अलग, अभी ये ज्योमेट्री को ओवरलैप कर रहा है. स्टिल आई कैन रिप्लेस. सो you need to select this face, okay, accept and select replacing surface as this one. ये आउटपुट रहेगा. okay, इसको वापस एक्सट्रूड करता हूँ, ये जो स्प्लाइन है, स्प्लाइन फीचर को. okay, now it's a 3D surface, right? पहले का दोनों surface flat था. replace face, ये surface, accept replacement surface is this one. See, okay, this is replace face. Next we'll start with trim. As you can see, surface, curves and datum. For that, let's create a handle. एक handle का shape create करते हैं. Spline. ये handle का grip के लिए है. This point and another spline for the back area. Okay. Now, अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये ज्योमेट्री को रिवॉल्व करना है, इसको और इसको, नॉट स्ट्रेट. ओके, मैं एक्सट्रूड करना नहीं चाहता हूँ, रिवॉल्व करना चाहता हूँ. तो दोनों के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन चाहिए. ये ज्योमेट्री के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे देता हूँ, और ये ज्योमेट्री के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे देता हूँ. एंड यहाँ पे एक ऐसे, इसको अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए आई विल यूज दिस लाइन. ओके, ये लाइन थोड़ा और नीचे क्रिएट कर देता कि ये लाइन आगे मंगे तो ज्योमेट्री को यहाँ से सील करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ. ओके, सो लेट इट बी वर्टिकल लाइक दिस, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइक दिस. फिनिश. surface, revolve this geometry, accept axis of rotation. Okay, symmetric यूज करेंगे at some angle like this. Okay, similarly ये जो हैंडल के रियर साइड, वो एक्सेप्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन और सिमिलर एंगल. okay, then on this plane I'll create a similar curves. 3 point curve यूज करेंगे ऐसे. okay, if you want to mirror, select the geometry and select the point. Finish. Extrude, sorry, not this 3D extrude, surface extrude.
Now one more revolve the top section, accept, like this. One more extrude, वो तो लास्ट में आप बाउंडेड प्लेन से भी यूज कर सकते हैं. So I'm still creating for here. Okay. Now ये पूरा surface है, right? Now I'll trim one by one. My target is this one. Okay. Accept. Tool ये और ये. Accept. So now they are asking कि कौन सा एरिया रखना है. अभी टारगेट ये है तो ये हाईलाइट कर रहा है, right? So I need to keep this area. तो मेरे को कौन सा निकालना है, ये और ये, ऐसे. Accept. Okay, finish. अभी ये मेरा टारगेट है. Accept. Tool will be this and this. So the region need to be removed, this and this one. Accept. Okay. Then target, I select this geometry. Accept. Tool, I select this one. ये geometry so now here it is taking a little bit time because I guess ये हाँ नहीं properly हुआ है. ये तो क्या होता है कभी कभी ये extra ना आने से वो निकलेगा नहीं and it will show an error actually. Accept. और finish and I need to select this one as the target. Tool, this one, this area and this area. Accept. This and this one. Okay. Now क्या करता हूँ कि ये इसको स्टिच कर देता हूँ. So आपको ये कमांड भी आ जाएगा, स्टिच. It's like in NX we have sew command. Okay. तो ये surface, ये okay, एक साथ स्टिच कर देता हूँ. Now it will act as one geometry. Okay. And I'll trim this geometry. Target ये use करेंगे. So I need to, the area need to be removed, this and this one. Okay. Similarly, ये आपका target, ये आपका tool. So I need to remove this area. Okay. Stitch command, not stitch actually. I'll just trim this area also. इसको trim करना है इसके edges से. Okay. And ये area निकाल रहा हूँ. So in similar way, the bottom also. Target. It depends आपका सिचुएशन के हिसाब से आपको ये चेंज कर सकते हैं. आपको चेन सिलेक्शन यूज करना है या डायरेक्टली बॉडी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं अभी यहाँ पे. ओके. तो पहले एक बार मैंने स्टिच यूज कर दिया. ओके. आपको उसमें कुछ कलर चेंजेस दिखा क्या? नहीं, बिकॉज अभी भी ये सरफेस में ही. नाउ अगेन इफ आई यूज स्टिच, बिकॉज अभी स्टिच तो खाली ये सरफेस है
राइट, मेरे को स्टिच इससे भी करना है और इससे भी करना है, एंड इफ इट इज फॉर्मिंग अ क्लोज्ड लूप, ओके, वो डायरेक्टली सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। वंस इट इज इन सॉलिड बॉडी यू कैन सी उसका कलर चेंज हो गया, वो जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो आ गया। ओके, देन यू कैन यूज एड्ज ब्लेंड, सॉरी आई मीन राउंड। 15 पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ का कर्वेचर थोड़ा, यहाँ का ये जो बॉटम एरिया है उसका कर्वेचर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। 12 भी नहीं, सो इट बी 10, सॉरी। राउंड फीचर, let it be 5, this face, this face, shall be ये 5 यहाँ पे एक्सेप्ट एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा यहाँ, सो आई जस्ट डिससेलेक्ट दिस वन, प्रीव्यू, क्योंकि इसका जो कर्वेचर है वो ज़्यादा ही यहाँ पे, आई थिंक इन नेक्स्ट अटेम्प्ट it may be possible, yeah. Okay, so like that you can convert your solid surface features into solid by using stitch also. Okay, extend, extend, create, I'll show some example here itself. Okay, like extend, select the edges. Okay, we may chain selection रखा है, इसको मैं single edges लेता हूँ, so 1 2 accept. Okay, as you can see ये दिख रहा है surface. Now here we have two options. One is आपको कुछ पर्टिकुलर सरफेस तक उसको एक्सटेंड करा के रुकाना है, या लेंथ देना है पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ लेंथ दे दिया तो वो लेंथ ये देखिए ऐसे लाइक 24, एज यू कैन सी ओवर हियर, लाइक अभी ये 40 mm है, ओके, एंड इट विल बी टेंजेंट आल्सो स्मूथ। और एक्सटेंड सेटअप में भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, वन इज लीनियर, ओके, स्ट्रेट जाएगा वो लाइक दिस, एंड अनदर वन इज कर्वेचर, ओके, आपको बहुत कम डिफरेंस दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक वैल्यू को सेट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट इट बी 50, 50, ओके, सेट कर दिया। नाउ एज यू कैन सी बाय डिफॉल्ट इट इज ओके। अब लीनियर देखते हैं। आई थिंक ये एग्जांपल देने के लिए, सॉरी ये आउटपुट दिखाने के लिए शायद बेस्ट एग्जांपल नहीं रहेगा। आई विल शो वन अनदर वन। ये लीनियर कर्वेचर, एज यू कैन सी अ स्मॉल डिफरेंस, ओके, अ माइन्यूट डिफरेंस। वो डिफरेंस आपका ज्योमेट्री का शेप कैसा रहेगा। और ये रिफ्लेक्ट लाइन, रिफ्लेक्ट लाइन मतलब ऊपर जो शेप है एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस कर्व, ये कर्व से उतना डिस्टेंस में कितना कैसा शेप था, वो ये कर्व के बाद भी वैसे इधर शेप लिखा है। तो ये दिखाने के लिए let me stitch this one, this and this, okay, finished. Now extend, select the edge, accept। ये देखिए अभी ये जो एक्सटेंड है रिफ्लेक्ट, इफ आई यूज लाइन, ओके ना, अभी फिलहाल वेट, या दिस साइड विल बी बेटर, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर मैं रिफ्लेक्ट भी यूज करूँ या स्ट्रेट भी यूज करूँ, इट विल बी ऑन दिस कर्वेचर इटसेल्फ। नाउ हियर वी हैव अ स्ट्रेट लाइन एज वेल एज कर्व, okay, extend this one, accept,
ये देखिए ये कौन सा एक पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं 50. ओके, इट इज नाउ लीनियर स्ट्रेट. कर्वेचर, अभी कर्वेचर में आपको देखो इधर बहुत माइन्यूट कर्व्स मतलब डेविएशन है, तो आपको इसमें लीनियर और कर्वेचर में ज्यादा फर्क मालूम नहीं पड़ेगा. बट इफ आई यूज रिफ्लेक्ट, ओके, एंड इफ आई इंक्रीज द डिस्टेंस इट विल बी 150. ये देखिए जैसा ये कर्व के इस तरफ जैसा शेप है वो वैसे इधर भी फॉर्म करेगा, दैट इज रिफ्लेक्टिव. ओके, अगर कर्वेचर रहेगा सो इट विल फॉर्म अ टेंजेंट शेप. ओके, अगर कर्व जाना ही मतलब कर्वेचर है कुछ डेविएशन है उसमें तो कर्व करेगा. एंड लीनियर इट विल बी स्ट्रेट. बट यहाँ पे अभी आपको लीनियर और कर्वेचर में ज़्यादा फर्क मालूम नहीं पड़ेगा, डिपेंड्स हो आपको कौन से ज्योमेट्री कहाँ पे यूज करोगे वो हिसाब से आपको उसका डिफरेंस मालूम पड़ेगा. ओके, एंड हियर वी हैव वन ऑप्शन. ये तो अभी जो मैं यूज किया वो फाइनाइट एलिमेंट का था. एंड हियर वी हैव एक्सटेंड ऑल्सो. एक्सटेंड के लिए ये ऐसा एक ऑब्स्ट्रक्शन जैसा उसके सामने. ओके, विल एक्सट्रूड दिस. ओके, नाउ एक्सटेंड, ये चेन सिलेक्शन, ये दोनों कर्व्स एक्सेप्ट extend to. Okay, I need to select this surface, तो automatically like up to next करते हुए same. Okay, so this is all about your extend surface. And extend करने से क्या होता है वो surface same भी हो जाता है और smooth tangent भी रहता है. Depends आप कौन से curvature पे आप linear और ये यूज करते हो, curvature conditions यूज करते हो. Okay, then next is split. इसको split करने के लिए trim like so. Okay, now फॉर स्प्लिटिंग द सरफेस ये कर्वेचर ये सरफेस के ऊपर होना चाहिए. सो फॉर दैट पहला प्रोजेक्ट करना पड़ेगा दिस वन एक्सेप्ट टू दिस सरफेस एक्सेप्ट ऑन दिस डायरेक्शन. स्प्लिट सेलेक्ट द सर्फेसेस लाइक आपको ये सरफेस और ये सरफेस या फिर चेन सिलेक्शन यूज कर सकता है या फिर एंटायर बॉडी. ओके, एक्सेप्ट द स्प्लिटिंग ज्योमेट्री. मुझे तो चेन सिलेक्शन ही लेना है लाइक दिस. एक्सेप्ट. ओके, नाउ click on finish. As you can see अगर ये अभी अलग सरफेस है और ये अलग सरफेस है. स्प्लिट मतलब उसके एरिया रिमूव नहीं होता है. ओके, सरफेस को स्प्लिट कर देते हैं. सो नाउ इफ आई ट्राई टू यूज ऑफसेट, ओके, और उसमें ठीक है सिंगल स्टेप लेता हूँ. एज यू कैन सी मेरा सिलेक्शन देखिए कैसे आ रहा है. ओके, एक्सेप्ट टू दिस डायरेक्शन 30. तो ये स्प्लिट करे बिना पॉसिबल नहीं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड स्प्लिट ज्योमेट्री. ओके, सो आज एक्चुअली इसमें इंटरसेक्ट में कुछ इश्यूज हो रहे थे. सो विल रेक्टिफाई दैट इन नेक्स्ट सेशन बिकॉज बीच में मुझे ये भी कमांड्स सिखाना बाकी है. पार्टिंग स्प्लिट, पार्टिंग सरफेस, ऑफसेट एज एंड रीडिफाइन एंड देन इंटरसेक्ट. ओके, इंटरसेक्ट का सिलेक्शन में कुछ इश्यूज आ रहा था. सो विल डू इट इन नेक्स्ट सेशन. सो इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क.